तारीख के कटहरे में खड़े एक शख्स से सवाल किया गया, तुम हो कौन? ये सवाल उस शख्स से किया गया जिसका नाम पाकिस्तान की बच्चे बच्चे की जबान पर है। ये सवाल उससे किया गया जिसकी पहचान के लिए दुनिया के नक्शे भी छोटे पड़ जाते हैं। क्रिकेट के मैदानों से पूछोगे तो जवाब मिलेगा कि ये वो कप्तान है जिसने हारी हुई बाजी को जीत में बदलना सिखाया। जब दुनिया ने कहा तुम नहीं कर सकते तो इसने कहा मैं लड़ूंगा। ये वो कॉर्नर्ड टाइगर है जिसने 1992 में मेलबर्न के मैदान में सब्ज हलाली परचम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी कौम कभी हार नहीं मानती। अगर दुखी इंसानियत से पूछोगे कि वो कौन है तो जवाब मिलेगा कि ये वो मसीहा है जिसने अपनी माँ की तकलीफ को पूरी कौम का दर्द बना लिया। जब माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान में मुफ्त कैंसर का इलाज नामुमकिन है तो इसने झोली फैला दी। गरीब मजदूर से लेकर स्कूल के बच्चे तक सब ने इस पर इत्माद किया। आज वो इमारतें ईंटों की नहीं उस शख्स की सच्चाई की गवाही हैं। वो है जिसने गरीब की माँ को मरने नहीं दिया, जिसने मायूसी को उम्मीद में बदल दिया। वो कौन है? वो नमल के पहाड़ों में इल्म की शमा जलाने वाला एक मुअल्लिम है। वो अक़वामे मुत्तहिदा के ईवानों में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाने वाला एक निडर लीडर है। जब दुनिया इस्लामोफोबिया पर खामोश थी तो उसकी आवाज गूंजी। उसने कागज के टुकड़ों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी की। उसने दुनिया को बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब कोई गुस्ताखी करता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शम्माए नबूवत के इस परवाने ने अक़वामे मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर करवा के मुस्लिम उम्मा पर एहसान किया है और दुनिया का कोई मोमिन भी इस एहसान से फरामोश नहीं हो सकता। वो कौन है? वो वही है जिसने सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर कहा एब्सोल्युटली नॉट। Absolutely not. उसने कहा हम अमन में तुम्हारे साथी बन सकते हैं, जंग में नहीं। उसने पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत मांगी। उसने कौम को खुददारी का सबक पढ़ाया। जिसने पाकिस्तान के लिए दुनिया के अमीर तरीन इंसान की दौलत ठुकरा दी, अपने बच्चों से दूर गया और कौम को जगाने के लिए 22 साल सड़कों पर नक्कार खाने का तोती बनकर घूमता रहा, लेकिन अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। वो अकेला चला था और आज देखो पूरा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा है। फिर भी पूछा जा रहा है वो कौन है? आज वो एक कैदी है, एक काल कोठरी का मकीन, ऐसा बादशाह जिसकी सोच पर पहरे बिठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तारीख गवाह है कि जिस्म कैद हो सकते हैं, नजरिए नहीं। उसने साबित किया है वो मर्दे हुर है जिसे झुकाने के लिए हर हरबा आजमाया गया, जिसे तोड़ने के लिए कैद किया, तन्हाई दी, इज्जत पर हमले किए गए, बुजुर्ग बहनों को सड़कों पर घसीटा गया, घटिया इल्जाम लगे। सियासत के इस शहनशाह को गिराने के लिए अजली दुश्मन इकट्ठे हो गए, मगर वो ऐसा शाहसवार साबित हुआ जिसको गिराना दूर की बात पूरा सिस्टम मिलकर भी उसे अपनी जगह हिला ना सका, क्योंकि उसका नाराए मस्ताना था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और आज वो 70 साल की उम्र में भी जवानों से ज्यादा मजबूत है। उसने कुर्सी और इक्तदार के लिए मुल्क नहीं बेचा बल्कि जेल की सख्तियों को गले लगा लिया। उसने माफिया की आंखों में आंखें डालकर कहा था मैं तुमसे हिसाब लूंगा, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, और यही उसका जुर्म है। वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं, एक जुनून है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक दौर का नाम है। कोई उसे मिटा नहीं सकता, न छिपा सकता है, क्योंकि वो किसी मुल्क का नहीं, दिलों का बादशाह है। वो अडियाला का नहीं, नौजवानों की धड़कनों का मकीन है। अगर कोई पूछे वो कौन है तो बता देना पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, इमरान खान है आप। अगर आपको भी अपने कप्तान पर फख्र है तो कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें।